This conference will now be recorded. सो गाइज अभी हमने देखा यहाँ पे जो हमारा रीजन है दैट इज मुंबई और अवेलेबिलिटी जोन्स एपी साउथ 1A, एपी साउथ 1B, एपी साउथ 1C और अभी जो जितनी भी सर्विसेज ऑपरेट हो रही हैं दैट ऑल आर नॉर्मली। तो पहले हम EC2 लॉन्च करते हैं। EC2 लॉन्च के स्टेप्स मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे, बट उसके बाद भी हम जल्दी जल्दी थोड़ा इसको करने की कोशिश करते हैं। जो मेरे साथ कर रहे हैं अगर उनको कोई इशू आता है तो मुझे तुरंत बता दें, नहीं तो जिन्होंने लास्ट बार लॉन्च किया था उसमें भी वो आगे चेंजेस कर सकते हैं। तो आपको लॉन्च करने की दोबारा जरूरत नहीं है, बट इन केस अगर आप दोबारा साथ साथ करोगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि वो फिर वो ना रिवाइज हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन है लॉन्च इंस्टेंस का। लॉन्च इंस्टेंस में हमने पहले क्लिक किया यहाँ पे, ये हमारे ऑप्शंस है माई AMI, AWS मार्केट प्लेस, कम्युनिटी AMI और फ्री टीयर ओनली। तो हमने पहले क्या किया था, फ्री टीयर ओनली पे क्लिक किया था। तो ये जितना भी हमारे पास ऑप्शन है दीज आर दी फ्री AMIs, आप कह सकते हो फ्री सर्वर्स हैं। तो आज हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट एज द लास्ट डे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2016 बेस। ठीक है, ये इसकी AMI ID है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम सारे ऑप्शंस देख सकते हैं, जितनी भी डिटेल है हमारी AMI की, कि फैमिली T2 है, इसकी टाइप है हमारा फ्री टीयर एलिजिबल T2.micro। वर्चुअल CPUs मींस जो CPU हमारा लगा हुआ है उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो नंबर ऑफ CPUs विल बी 1 एंड दैट इज वर्चुअल। मेमोरी की अगर हम बात करें, एक स्लॉट हमारा मेमोरी का है 1 GB। अब यहाँ पे GIB लिखा है तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सो कैन यू गाइस टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन GB एंड GIB? 1000 MB होती है GIB में। ओके, सो दैट्स फाइन। यहाँ पे अभी हमारा GIB में 1000 MB होगी और GB इन केस यहाँ पे होता तो दैट इज 1024। जो स्टोरेज हमारी यूज होगी दैट इज EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, और जो नेटवर्क परफॉर्मेंस है दैट इज योर लो टू मॉडरेट। तो हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल्स। यहाँ पे मैंने बताया था एज अ, अभी जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं वी डोंट नीड टू गो फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। तो राइट नाउ इट्स 1। सो आई टोल्ड यू इन द लास्ट सेशन हाउ मेनी इंस्टेंस वी कैन लॉन्च इन अ वन गो इन अ स्पेसिफिक रीजन। कितने लॉन्च कर सकते हैं एक साथ? सॉरी, 20 I guess 20, यस। 20 by सो default। यहाँ, yep, 20 बाय डिफॉल्ट। बाकी अगर हमको अगर करने हैं तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कॉल द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ AWS एंड आस्क देम दैट वी नीड सम मोर इंस्टेंसेस, तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे दैट इज ओनली वन VPC। जब हम कल पढ़ेंगे तो आई विल लेट यू नो व्हाट एग्जैक्टली द VPC इज। एंड VPC के साथ ही इसमें एक ऑप्शन आता है सबनेट का। अच्छा, मुझे एक चीज और बताना, कोई ऐसा भी है यहाँ पे जिसको बेसिक नेटवर्किंग की नॉलेज नहीं है, मींस सबनेट, IP एड्रेस, नेटवर्क होस्ट और जो लोकल होस्ट, ये ऐसा तो कोई नहीं है ना जिनको ये चीजें ना पता हो? क्योंकि अगर इनकेस नहीं पता है तो फिर मैं वो भी आपको थोड़ा सा एलाबोरेट कर दूंगा। सबको पता है ना सबनेट, नेटवर्क, IP क्या होता है ये? यस सर प्लीज, चलो। नहीं, यस सर प्लीज में मतलब मुझे बताना है कि आता है? अच्छा, चलो एक बार बता दूंगा मैं ना, थोड़ा थोड़ा सा उसको बता दूंगा कि वो एग्जैक्टली होता क्या है। और फिर हम इसमें हमने आगे बढ़े थे, हमने किया था ऐड स्टोरेज। ऐड स्टोरेज में मैंने रूट वॉल्यूम का बताया था। सो व्हाट इज द रूट वॉल्यूम? रूट वॉल्यूम क्या होती है AWS में? किसी को याद है? मैंने बताया था रूट वॉल्यूम, व्हाट इज रूट वॉल्यूम? देखो थोड़ा सा कम्युनिकेटिव बनो यार, तभी थोड़ा और मजा आएगा, मुझे भी लगेगा ना कि हाँ किसी को पता है। नहीं तो मुझे चैट बॉक्स में लिख दो अगर याद ना हो, तो मैं उसको दोबारा जहाँ रिपीट कर पर देता हूँ। OS इंस्टॉल्ड होता है। हाँ तो यार पहले ही बता देते, मुझे इतना टाइम लग गया। The root volume is a volume where your operating system is installed। तो अभी हम चाहें तो यहाँ से भी एक वॉल्यूम अटैच कर सकते हैं डायरेक्टली, EBS का एक वॉल्यूम। बट मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन केस अभी तो ये सिचुएशन है कि अगर आपकी कोई कंपनी है जहां पे आपको 30 GIB का ही स्टोरेज चाहिए,
तो आप डायरेक्टली इसको आगे एक स्टेप फॉरवर्ड कर दोगे। लेकिन इन केस आपकी कंपनी थोड़ी बड़ी हो जाती है और आपको अचानक से थोड़ी और स्टोरेज ऐड करनी हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको फर्दर बताऊंगा। ये अभी सिचुएशन ऐसी है जिसमें हम सिर्फ अपना रूट वॉल्यूम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नेक्स्ट ऐड टैग्स। ऐड टैग्स करेंगे, इसके लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम लिखेंगे नेम और इसमें वेब सर्वर। देन वी विल कॉन्फ़िगर द सिक्योरिटी ग्रुप्स। सो सिक्योरिटी ग्रुप्स याद है किसी को मैंने क्या बताया था, व्हाट एग्जैक्टली सिक्योरिटी ग्रुप इज? ओके, सो सिक्योरिटी ग्रुप इज बेसिकली जहां पे हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट विल बी द इनकमिंग ट्रैफिक एंड व्हाट विल बी द आउटगोइंग ट्रैफिक। मींस हमारे नेटवर्क से कौन सा ट्रैफिक अंदर आएगा और कौन सा ट्रैफिक बाहर जाएगा, वो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप डिफाइन करता है। तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं वेब सर्वर डैश एसजी मीन्स सिक्योरिटी ग्रुप, और इसको यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं वेब सर्वर डैश एसजी। आप चाहो तो उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। नाउ वी हैव ऑप्शन फॉर आरडीपी, दैट इज योर रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। ये हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल होता है और इसकी पोर्ट रेंज बाय डिफॉल्ट 3389 होता है। ये फिक्स्ड है, ये कभी चेंज नहीं होती। तो पोर्ट रेंज जो है वो हमारी 3389 है। सोर्स हमारे पास 3 है यहाँ पे, कस्टम, एनीवेयर एंड माई आईपी। डिफरेंस मैंने आपको बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ। कस्टम में क्या है कि आप कोई स्पेसिफिक आईपी एड्रेस डाल सकते हो। उससे ये होगा कि जो भी आईपी एड्रेस आप डालोगे स्पेसिफिकली लॉगिन जब आप आरडीपी सेशन का लोगे तो वो उसी स्पेसिफिक आईपी से ही होगा। अगर आप एनीवेयर डालते हो मींस आप किसी भी लोकेशन से किसी भी आईपी एड्रेस से आरडीपी सेशन ले सकते हो। इन केस अगर आप माई आईपी डालते हो तो माई आईपी में जो आपकी पब्लिक आईपी होती है वो शो हो जाती है। मींस कि जो आप जहां पे अभी सिचुएटेड हो आप वहीं से इसका लॉगिन ले सकते हो। अगर आप माई आईपी की बात करो तो माई आईपी क्या होता है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो व्हाट इज माई आईपी। तो ये देखिए यहाँ पे आपकी पब्लिक आईपी शो हो जाएगी 106.212.72.65, राइट। यही आपको आईपी यहाँ पे शो होगी 106.212.72.65। मींस जहां पे आप अभी बैठे हो उस एरिया की जो पब्लिक आईपी है वो आपको मेंशन हो जाएगी माई आईपी में। बट हम क्या करेंगे, हम लेके चलेंगे अभी इसको एनीवेयर। मींस हम कहीं से भी इंटरनेट का एक्सेस ले सकते हैं। आप इसमें एक रूल, अब हम रूल ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था सिक्योरिटी ग्रुप में आपका क्या होता है, ये डिफाइन होता है कि कौन सा ट्रैफिक हमारा बाहर जाएगा और कौन सा ट्रैफिक हमारा अंदर आएगा। तो हम इसमें रूल ऐड करेंगे जिसमें पहला रूल होगा हमारा एचटीटीपी का। एचटीटीपी भी आपका एक टीसीपी प्रोटोकॉल है जिसकी पोर्ट रेंज होती है आपकी 80। यहाँ पे भी हम सेलेक्ट क्या करेंगे, एनीवेयर। मींस आप कहीं से भी एक्सेस ले सकते हो। एक और रूल ऐड करेंगे दैट इज योर HTTPS। अभी देखिए जैसे ही आप HTTPS सेलेक्ट करोगे द प्रोटोकॉल इज TCP और जो पोर्ट रेंज है हमारी दैट इज योर 443। यहाँ पे भी हम कस्टम करेंगे, कस्टम से हमारी आ जाएगी एनीवेयर और ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि जो भी हमारा ट्रैफिक आएगा मींस इंटरनेट का एक्सेस हम कहीं से भी ले सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे रिव्यू एंड लॉन्च। जैसे आप रिव्यू लॉन्च करोगे आपकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी कि ऐसे ऐसे आपने यहाँ पे जो रूल्स लगाए हुए हैं HTTP के, HTTPS के। फिर हम करेंगे इसको लॉन्च। जैसे ही आप लॉन्च करोगे, मैंने एक चीज भी आपको बताई थी की पेयर की, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक की पेयर क्रिएट करेंगे। मैंने डाल दिया वेब सर्वर डैश की और उसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक फाइल जो है वो डाउनलोड हो गई है दैट इज योर .pem फाइल और हम लॉन्च कर देंगे इंस्टेंस। सो जैसे ही हम इंस्टेंस अपना लॉन्च करेंगे व्यू इंस्टेंसेस पे जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे अभी जो इंस्टेंस की स्टेट है ये उस दिन मैं आपको नहीं दिखा पाया था, आज दिखा देता हूँ। अभी जो इंस्टेंस स्टेट है वो हमारी पेंडिंग है। मींस जो हमारा प्रोसेस है सर्वर लॉन्च होने का वो पीछे चल रहा है। अब अगर आप स्टेटस चेक पे आओ तो स्टेटस चेक पे अभी डैश है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ऊपर से, कि देखिए अभी डैश ही आ रहा है यहाँ पे। क्यों, ये आपका 2x2
चेक स्टेटस आएगा जब आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। अब हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए स्टेटस चेक भी आपका इनिशियलाइजिंग दिखा रहा है। किसी का व्हाट्सएप आया ग्रुप पे, सर कांट ज्वाइन सेशन। ओके, सो यहाँ पे रनिंग स्टेट हमारी अभी इंस्टेंस की चल रही है। स्टेटस चेक हमारे दो है। स्टेटस चेक में आपको याद हो तो मैंने बताया था कि दो तरह का स्टेटस चेक होता है, एक का आपका इंस्टेंस वाला और दूसरा आपका सिस्टम। इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ तो आपको दिख जाएगा। यहाँ देखिए सिस्टम स्टेटस चेक और इंस्टेंस स्टेटस चेक। अगर आप इसको दोबारा रिफ्रेश करोगे, जैसे ही यहाँ पे 2x2 होगा वो आपका यहाँ पे शो कर देगा कि बोथ आर वर्किंग फाइन। इंस्टेंस हमारा रनिंग स्टेट में है, लेकिन हम इसको लॉन्च तब तक नहीं कर सकते जब तक कि इसका स्टेटस दोनों क्लियर ना हो जाए। तो मे बी ये वैसे तो कोई ये क्वेश्चन नहीं पूछता है इंटरव्यू में, बट दे कैन आस्क यू कि अगर आपने जैसे ही अपना EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया, आपने जैसे ही अपना सर्वर लॉन्च किया, तो क्या वो डायरेक्टली तुरंत ही काम करना स्टार्ट कर देता है? तो वहां पे हम कहेंगे नो, इट विल टेक सम टाइम, बिकॉज जो हमारा स्टेटस चेक है रिगार्डिंग दिस सिस्टम स्टेटस एंड इंस्टेंस स्टेटस, they both will be checked and only after that we can run our instance। फिर ये कोई पूछ सकता है कि आप बताइए कि AWS का ही सर्वर हम क्यों लॉन्च करें, नॉर्मली भी तो हम कर सकते हैं। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली आप कभी एक फिजिकल सर्वर को कभी भी लॉन्च करोगे तो दैट विल टेक ऑलमोस्ट अराउंड 2 hours एंड मोर देन 2 hours डिपेंडिंग ऑन योर नीड। अगर मान लीजिए बहुत बड़ा फर्म है आपका, तो वहां पे बहुत सारे सर्वर्स लगेंगे, बहुत सारे राउटर्स लगेंगे, बहुत सारी डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, IP कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी आपको। तो ये सारा प्रोसेस करने में आपको कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। बट इन AWS ऑल यू कैन डू, यू कैन जस्ट नेम दी योर वेब सर्वर और वो आपका लॉन्च हो जाएगा विद इन 5 मिनट्स। तो आई थिंक 5 मिनट्स भी नहीं हुआ होगा। एंड वी हैव द स्टेटस चेक, और यहाँ पे देखो ऑप्शन में नीचे ग्रीन बन के आ गया है, स्टेटस रीचेबिलिटी चेक पास्ड, इंस्टेंस रीचेबिलिटी चेक पास्ड, मींस आपके दोनों स्टेटस अब इन फाइन मोड में है। अगर आप डिटेल्स में जाते हो, डिटेल्स में ये देखो आपकी इंस्टेंस आईडी यहाँ पे क्रिएट हो गई है, जो हमने वेब सर्वर बनाया था इंस्टेंस, उसकी इंस्टेंस आईडी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। पब्लिक आईपी इस बार हमारी है 65.0.131.172। ये पब्लिक आईपी आपकी हर बार चेंज होगी जितनी बार आप अपना सर्वर टर्मिनेट करोगे, और उसके बाद अगर दोबारा लॉन्च करोगे तो हमेशा आपकी पब्लिक आईपी चेंज होती रहेगी। सेम गोज विद प्राइवेट आईपी। इंस्टेंस स्टेट अभी हमारी रनिंग में है। और अगर हम नीचे बात करें VPC के, देखिए VPC का भी बाय डिफॉल्ट आईडी क्रिएट हुई है यहाँ पे। AMI जो हमारी अमेजॉन मशीन इमेज, उसकी आईडी भी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी वही है जो ग्रुप्स हमने बनाए थे। हमारा जो ये आपका HTTPS है जिसकी पोर्ट रेंज 80 है, वो हमने लगा रखा है यहाँ पे 3389। ये हमारा RDP सेशन है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, और 443 दैट इज योर HTTP। तो ये हमारा, और आउटबाउंड रूल की बात करें अगर हम, तो ये हमारे इनबाउंड रूल्स हैं। आउटबाउंड रूल की बात करें तो मींस हमने सब जगह पे लग रखा था एनीवेयर एनीवेयर, दैट मींस हम कहीं से भी सर्वर को लॉन्च करके उसका एक्सेस ले सकते हैं। फिर हम आते हैं नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी। स्टोरेज अभी हमारे पास सिर्फ एक ही है, वॉल्यूम जो हमारा रूट वॉल्यूम है। अभी हमने इसमें कोई भी स्टोरेज ऐड नहीं करी है, इसलिए यहाँ पे और कुछ नहीं दिखा रहा है। फिर हम स्टेटस चेक की बात हम कर चुके हैं। मॉनिटरिंग वी विल डू लेटर, क्योंकि मॉनिटरिंग थोड़ा हैवी पार्ट है। अभी हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं जिसको मॉनिटर कर सके, बट इन द लेटर पार्ट आई विल लेट यू नो हाउ एग्जैक्टली यू कैन मॉनिटर द होल सर्वर थिंग। टैग्स की बात करें तो एक टैग हमने वेब सर्वर का बनाया था, दैट इज नेम एंड वेब सर्वर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वी विल गेट टू ऑप्शंस। द फर्स्ट वन इज योर सेशन मैनेजर एंड अनदर वन इज योर RDP क्लाइंट। सेशन मैनेजर में यू कैन गो अहेड एंड डू द CLI थिंग, मींस कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू आप कर सकते हो। इन RDP क्लाइंट वी नीड टू डाउनलोड द रिमोट डेस्कटॉप फाइल। और आपको याद हो ये सारे स्टेप्स मैंने पिछली बार बहुत ही स्लो वे में आपको बताए थे ताकि कुछ छूट ना जाए। तो अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा जो, तो यहाँ पे हम डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल, राइट।
अब यहाँ पे एक ऑप्शन है देखिए गेट पासवर्ड का, तो हम क्या करेंगे, गेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। नाउ इट्स आस्किंग फॉर द की दैट यू जनरेटेड, तो जो हमने की पेयर जनरेट किया था उसके लिए ये बोल रहा है, तो हम जाएंगे ब्राउज पे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड्स में हमारी की पड़ी हुई है। देन वी विल क्लिक ओपन, ओपन के बाद वी विल डिक्रिप्ट दिस पासवर्ड। जैसे ही पासवर्ड आप डिक्रिप्ट करोगे तो वो जो उतना बड़ा पासवर्ड था यहाँ पे आपका आके ये छोटा सा रह जाता है, और उसको यहाँ से हम क्लिक कर देंगे। नाउ वी विल स्टार्ट द आरडीपी सेशन। जैसे ही आप आरडीपी सेशन स्टार्ट करोगे ये पॉपअप आएगा पहले, तो हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। वी विल क्लिक ऑन कनेक्ट। जैसे कनेक्ट पे क्लिक करोगे दूसरी स्क्रीन आएगी। नाउ इट्स आस्किंग फॉर अ पासवर्ड, एवरी टाइम इट हैंग्ड। So now this is your the another page, and now we can paste this Excuse me. password. Yep. चैट बॉक्स में लिख दो अगर आपको कुछ क्वेरी है, क्योंकि मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही है। किसी ने आर्यन आई थिंक आर्यन को कुछ पूछना है। Yes, Aryan, if you want to ask something, you can go ahead and type in the chat box. ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर फिर एट द एंड ऑफ दिस सेशन वी विल डिस्कस द यू नो एनीथिंग, एनी इश्यूज। फिर हम क्लिक करेंगे ओके पे। ओके पे जैसे आप क्लिक करोगे देन यू विल गेट दिस आरडीपी कनेक्शन अगेन। कहीं भी आपको किसी चीज पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। डॉट, सर ये डॉट आरडीएम फाइल की जगह डॉट टीएक्सटी फाइल डाउनलोड हो रही है। डॉट आरडीपी डॉट आरडीएम फाइल विच इज .rdp फाइल। जो टेक्स्ट फाइल हो रही है आपके में। हाँ गौरव, लास्ट टाइम भी यही दिक्कत हो रही थी। .rdp फाइल की जगह पे .txt टेक्स्ट फाइल डाउनलोड हो रही थी। ये तो मुझे एक बार ना वही वही फिर से हो रहा है। एक मिनट। इसके लिए मुझे ना आप थोड़ा सा टाइम देना, मैं इसको गूगल करके देखूंगा, क्योंकि आज तक ये प्रॉब्लम मुझे इससे पहले तो नहीं आई है। और मे बी इसका कुछ फॉर्मेट या ऐप होता है, होगा जरूर, जो बाय डिफॉल्ट आपको करना है। डिड यू चेक ऑन गूगल अबाउट दिस? No, not yet. ओके ओके, सो गिव मी सम टाइम। आई Okay, गौरव। हाँ ये ओके प्रॉपर्टीज में जाके रीनेम करके डॉट आरडीपी, नो 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 कर दीपांक, ये दैट हाँ, दैट डजंट मेक सेंस। इसमें जाके आप चेंज कर लो। So I'll do one thing. In all frequently speaking, I don't know about this क्योंकि आज तक कभी इशू आया नहीं है, but I'll Google it. मैं इसको गूगल करूंगा and I'll let you know. Then we will click on yes. जैसे ही आप yes पे क्लिक करोगे और आपका जो सर्वर है that will be launch. तो इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है। और नॉर्मल सर्वर जो है वो 2 से ढाई घंटे लेता है, बट यहाँ पे सर्वर आपका 5 मिनट में लॉन्च हो जाएगा। कौन कौन है जो साथ में कर रहे हो ये सेशन, प्रैक्टिकल वगैरह? मी ओके, बहुत सारे लोग हैं, चलो गुड। ठीक है, तो ये हमारा पहला टास्क था जो कि कंप्लीट हुआ है, दैट इज योर लॉन्चिंग ऑफ EC2। सो नाउ व्हाट वी विल डू, we will install the Windows IIS server।
सो हो गया सबका लॉन्च? I was doing but left behind. Okay, so if you want, we can wait. On what exactly step you are, Kanish? So that we will wait accordingly. अगर ज्यादा पीछे हो तो थोड़ा देखना पड़ेगा, नहीं अगर ज्यादा पीछे नहीं हो तो we will wait. तब तक एक दो छोटी छोटी बात ये कर लेते हैं. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वी विल लॉन्च अ विंडोज IIS सर्वर. तो एग्जैक्टली IIS जो है वो होता क्या है, पहले हमको ये पता होना चाहिए. तो IIS बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, जो कि एक विंडोज सर्वर के लिए होता है. और ये एक फ्लेक्सिबल सिक्योर, कह सकते हो आप, फ्लेक्सिबल सिक्योर और मैनेजेबल वेब सर्वर होता है फॉर होस्टिंग एनीथिंग ऑन द वेब. मतलब अपने वेब पे कुछ भी होस्ट करने के लिए अगर कोई फ्लेक्सिबल सिक्योर और मैनेजेबल वेब सर्वर चाहिए होता है तो वी विल गो फॉर दिस IIS सर्वर. ठीक है, तो IIS बेसिकली यूज फॉर दिस. और अगर हम बात करें कि जो what is the use of this IIS server, so IIS server is basically used to host ASP.NET web applications और the static applications. जो हमारी static websites होती हैं और जो हमारी ASP.NET web applications होती हैं, मोस्ट कॉमनली उसके लिए हम IIS को यूज करते हैं. और अगर कोई पूछ ले, अगर थोड़ा ब्रॉड वे में कोई पूछना चाहे कि टेल मी समथिंग मोर अबाउट दिस IIS सर्वर, तो आप ये कह सकते हो इट कैन बी यूज फॉर द FTP सर्वर and host WCF services, जो WCF services होती हैं, and it is just to be extend to host web application built on other platforms such as PHP. मतलब अगर जैसे PHP का आपका कुछ है तो आप उस पे भी अपना वेब को होस्ट कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो. तो इन सारी चीजों के लिए IIS सर्वर यूज होता है. बट मोस्ट कॉमनली IIS सर्वर जो है दैट इज यूज्ड टू होस्ट ASP.NET एप्लीकेशंस एंड द स्टैटिक वेबसाइट्स. तो आज हम इसमें स्टैटिक वेबसाइट अपनी होस्ट करेंगे, तो वो आपको एज एग्जांपल भी क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे आप अगर देखो तो होस्ट नेम इज दिस. ठीक है, इंस्टेंस आईडी मैंने आपको दिखाया था जो क्रिएट हुई थी. देन वी विल हैव अ पब्लिक आईपी एड्रेस एंड द प्राइवेट आईपी एड्रेस. पब्लिक आईपी एड्रेस हमारी 65.0.131.172 है, जो कि मैंने आपको शो करी थी व्हाट इज माय आईपी करके. देन द प्राइवेट आईपी, ये हमें बाय डिफॉल्ट मिली है दोनों AWS की तरफ से. इंस्टेंस साइज जो है हमारा T2.micro है. ये भी मैंने आपको बताया था कि इंस्टेंस साइज हमारा हमेशा डिपेंड करता है कि हमारी नीड क्या है. अगर मान लीजिए आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग हैं उसमें, आपको फास्ट नेटवर्क चाहिए, नेटवर्क परफॉर्मेंस आपकी हाई होनी चाहिए, स्टोरेज आपके पास बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी इंस्टेंस साइज भी चेंज हो जाती है. देन अवेलेबिलिटी जोन्स, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारा AP साउथ 1B है इस समय अवेलेबिलिटी जोन, और जो हमारा रीजन है दैट इज योर मुंबई रीजन. देन आर्किटेक्चर AMD 64, दिस इज योर प्रोसेसर. जो हम यहाँ पे प्रोसेसर यूज कर रहे हैं दैट इज योर AMD 64. टोटल मेमोरी दैट इज योर 1024 MB एंड द नेटवर्क परफॉर्मेंस इज फ्रॉम लो टू मॉडरेट. अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल सी अबाउट दिस सर्वर मैनेजर हुआ है. यहाँ पे देखिए, आप जैसे ही इस विंडोज पे क्लिक करोगे देयर इज वन ऑप्शन फॉर सर्वर मैनेजर. तो हम लोग सर्वर मैनेजर में जाएंगे, सर्वर मैनेजर को ओपन करेंगे. अब हमें प्रोसेस करना क्या है, नाउ वी नीड टू इंस्टॉल द वेब सर्वर, राइट. वेब सर्वर IIS बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत छोटा सा प्रोसेस है, एक क्लिक पे ही हो जाएगा लॉन्च. लेकिन ये देखना कि हमको कहीं भी अपने मन से एडिशनल क्लिकिंग नहीं करनी है, राइट. जो चीज की जरूरत है सिर्फ वहीं पे हम क्लिक करेंगे. तो अब अपना वेब सर्वर लॉन्च करने के लिए जो पहला ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे हो, कॉन्फ़िगर दिस लोकल नेटवर्क, देयर इज वन ऑप्शन फॉर ऐड फाइल, ऐड रोल्स एंड फीचर्स. अब यहाँ पे देखो अभी हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, डैशबोर्ड, लोकल सर्वर, ऑल सर्वर, फाइल एंड स्टोरेज, राइट. अभी हमारे पास ये ऑप्शन है. अगर हम बात करें वॉल्यूम्स की, तो वॉल्यूम्स अभी अभी हमारे पास एक ही वॉल्यूम है जो हमने 30 GB का लिया था, ठीक है, जिसमें से फ्री स्पेस है हमारा 13.6, क्योंकि जो बचे हुए उसमें
हमने ऑलरेडी अपना ओएस डाल दिया है, इसलिए बाकी का जो इसका वो है यूसेज, वो आपका यूज हो चुका है। फिर हम आते हैं सर्वर पे, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में नाउ वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। ये अपना लोकल सर्वर कॉन्फ़िगर करने के लिए दीज आर दी स्टेप्स। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड रोल्स एंड सर्वर्स। जैसे ही आप ऐड रोल्स एंड सर्वर्स पे क्लिक करोगे, एक चीज और, जैसे ही आप ये सर्वर लॉन्च करते हो, अगर उस टाइम पे ही आप यहाँ डायरेक्टली क्लिक करोगे तो क्लिक होगा नहीं, वहां पे एक एरर आ जाएगी। ठीक है, सो यू नीड टू वेट कि जब तक ये सारा नहीं आ जाता, राइट। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ऐड रोल्स एंड सर्वर्स आएंगे। ये सब कुछ दिख रहा है ना, ये विंडो ठीक है कि इसको मैं एनलार्ज करूं थोड़ा? गाइस दिख रहा है ना सबको? ओके सर थोड़ा सा लार्ज कर दीजिए। ओके, दिस पीछे वाला हो रहा है यार, मेन पॉपअप नहीं हो रहा है। रुको, इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब अपने पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन ये है कि मैं आपको इसमें बता दूंगा कि किन किन चीजों पे सेलेक्ट करना है, किन किन चीजों पे नहीं करना है। बट इन केस अगर किसी के पास टाइम है तो आप ये सारा का सारा जितना भी इस पे लिखा हुआ है, ये सारा का सारा पढ़ भी सकते हो। ठीक है, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एज अ न्यू, यू कैन से कि नया नया बंदे हो और यू वांट टू लर्न थिंग्स, तो वहां पे आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हो, बट इट्स नॉट नीडेड। ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, दीज आर जस्ट दी रिकमेंडेशंस। थोड़ी रिकमेंडेशंस हैं जो कि आप पढ़ सकते हो। तो पहले पेज को हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देयर इज एन ऑप्शन फॉर नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, देन यू विल गेट टू ऑप्शंस। दीज टू ऑप्शंस आर अंडर इंस्टॉलेशन टाइप, मींस आपको कौन सा इंस्टॉलेशन करना है। तो दो ऑप्शन है आपके पास, पहला है आपका रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन, दूसरा है आपका रिमोट डेस्कटॉप सर्विस इंस्टॉलेशन। ठीक है, अब क्या होता है कि रिमोट डेस्कटॉप सर्विस इंस्टॉलेशन के लिए आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो वर्चुअल डेस्कटॉप का चाहिए होता है। जितने भी आपके इंस्टॉल, अब इसमें आप नीचे लाइन भी पढ़ सकते हो, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इंस्टॉल रिक्वायर्ड रोल सर्विसेज फॉर वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन बेस्ड और द सेशन बेस्ड डेस्कटॉप डिप्लॉयमेंट। मींस जो आपका वर्चुअल सेशन होगा, पूरा जो आपका वर्चुअल सेटअप होगा, उसके लिए बेसिकली हम ये रिमोट डेस्कटॉप सर्विस इंस्टॉलेशन करते हैं। बट राइट नाउ what we will choose the by default thing, that is your role based और feature based installation। नीचे यहाँ पे भी देख सकते हो, configure a single server by adding rules and role and servers। एक अगर आपको सिंगल सर्वर लॉन्च करना है, so you can by default click on this you can say tag, that is role based or feature based installation, then we will click on next। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यू विल गेट दी, अगेन यू विल गेट टू ऑप्शंस। नाउ दिस इज द डेस्टिनेशन सर्वर ऑप्शन। यहाँ पे आगे पहला ऑप्शन है कि सर्वर पूल में से हम अपना कोई सर्वर यूज कर लें, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास वर्चुअल हार्ड डिस्क का। अब वर्चुअल हार्ड डिस्क तो हमारे पास अभी इस टाइम पे है नहीं, ठीक है, और यहाँ पे एक सर्वर हमने सिर्फ लॉन्च किया है EC2। अगर कोई मेरे साथ साइमल्टेनियसली प्रैक्टिकल कर रहा है और उसने नया सर्वर लॉन्च किया है और पुराना सर्वर भी उसका चल रहा है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे। अगर कोई ऐसा बंदा हो तो मुझे बताना, नहीं तो मैं दोबारा कभी प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। अगर जो पुराना सर्वर भी अपना चला रहे थे, जो मैंने लास्ट सेशन कराया था, और आज उन्होंने एक नया सर्वर लॉन्च किया है, तो उनको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने अभी एकदम नया सर्वर लॉन्च किया, मैंने अपना पुराना वाला टर्मिनेट कर दिया था, तो यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन दिखा रहा है। तो अभी हमारे पास ऑप्शन क्लिक करने का कोई और एडिशनल चीजें नहीं है, तो वी विल सेलेक्ट दिस वन, आवर ऑन गोइंग वेब सर्वर। ठीक है, इसके बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जैसे ही आओगे, यहाँ पे जो सर्वर रोल्स हैं, बाय डिफॉल्ट जिसपे हमारी टैगिंग है या जो क्लिक्ड है, उस पे हमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। एक ऑप्शन इसमें नीचे आ रहा है वेब सर्वर IIS का,
if you can see there is one option for web server IIS. नीचे अगर सबको दिख रहा हो तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे एक और स्क्रीन पॉपअप होगी और उस स्क्रीन में हमें कोई छेड़खानी करनी नहीं है, बस उसमें एक आपका एक पॉपअप आता है जहां पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि ये रिक्वायरमेंट है वेब सर्वर के। सो द फॉलोइंग टूल आर रिक्वायर्ड टू मैनेज दिस फीचर बट डू नॉट हैव टू बी इंस्टॉल ऑन द सेम सर्वर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐड फीचर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ऐड फीचर पे क्लिक करोगे यहाँ पे एक ऑप्शन है अपना नेक्स्ट का, उसी के साथ हम इसको कंटिन्यू कर देंगे और हमें कहीं छेड़छाड़ नहीं करनी है। जैसे आप नेक्स्ट विंडो पे पहुंचोगे इसमें भी हमें कहीं क्लिक नहीं करना है। बाय डिफॉल्ट जहां पे क्लिकिंग है वो क्लिकिंग रहने देना और उसके बाद हम क्लिक कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट पे ये वेब सर्वर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो और अदरवाइज वी विल मूव एंड नेक्स्ट। यहाँ पे भी हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, कहीं पे भी क्लिक नहीं करना है। वी विल गो एंड डू नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन ऊपर आ रहा है, रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब भी आप प्रैक्टिकल करो आप इस पे हमेशा क्लिक करो। उससे फायदा ये होता है कि जो भी आपने डेटा इसमें जितना भी कॉन्फ़िगरेशन किया है वो अच्छे से सारी चीजें इंस्टॉल हो जाती हैं। बट मैं इसलिए अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जैसे ही मैं इसको करूंगा ये सारा का सारा रिस्टार्ट होगा एंड दैट विल टेक टाइम। तो मैं अभी के लिए इसको छोड़ देता हूँ, बट मेरी रिकमेंडेशन है आपको कि आपको इसको रिस्टार्ट करना चाहिए। देन वी विल क्लिक ऑन इंस्टॉल। अब हम इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया है। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉलेशन में, तब तक मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। अगर आप इसके फाइल एक्सप्लोरर पे जाते हो, दिस इज कॉल्ड फाइल एक्सप्लोरर, और हम दिस पीसी में जाते हैं तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, हमने जो अपनी 30 GB की ली थी ना 30 GIB, तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको 29.9, ठीक है, जिसमें से हमारा 13.6 यूज हो चुका है। तो ये हमारा सर्वर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। जो हमने इसमें एडिशनल चीजें करी थी वो आगे शो होंगी। अब जैसे कि हम क्या करेंगे, 50 GB का एडिशनल डेटा हम और ऐड करेंगे इसमें। अभी कितना है 30 GB, अब हम इसमें 50 GB और ऐड करेंगे। ये अभी इस टाइम पे इसलिए कर रहा हूँ, ये हम लोग स्टार्टिंग में भी कर सकते थे। अभी इस टाइम पे इसलिए कर रहा हूँ, आई एम गिविंग यू लाइव एग्जांपल। लाइव एग्जांपल मींस कि अगर मान लो कि आस्था की कंपनी थी, उसमें 50 एम्प्लॉइज थे, तो 50 एम्प्लॉइज के टाइम पे जो हमारी डेटा रिक्वायरमेंट थी वो अभिराज ने, कनिष्क ने, रोशन ने, जो भी वहाँ पे AWS के इंजीनियर्स हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि मैम अभी यहाँ पे 30 GB चाहिए हम। लेकिन अब क्या हुआ, अचानक से कंपनी ग्रो कर गई तो लोग आ गए हमारे पास 500। अब 500 लोग आ गए तो हम भैया वहां पे डेटा कहाँ स्टोर करें, तो डेटा स्टोर करने के लिए हमें एक एडिशनल वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब पहले तो हमें पता नहीं था, नहीं तो हम पहले से ऐड कर लेते, लेकिन अगर पहले से ऐड करते तो हमें उसके लिए पे भी करना पड़ता, इसलिए हमने उसको उस टाइम पे ऐड नहीं किया। तो अब हम क्या करेंगे, उसको आगे ऐड करेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ऐड होता है। अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा होगा, फीचर इंस्टॉलेशन सक्सीडेड ऑन दिस पर्टिकुलर होस्ट आईडी। नाउ वी विल क्लिक ऑन कैंसिल। अब हमने IIS सर्वर जो है वो ऑलरेडी फीचर कर दिया है। अब पहले हम प्रैक्टिकल करते हैं स्टोरेज ऐड करने का, या फिर हम पहले प्रैक्टिकल कर सकते हैं अपने वेबसाइट को लॉन्च करने का। तो लेट्स स्टार्ट कि हम एक अपना वेब पेज क्रिएट करते हैं। वेब पेज क्रिएट करने के लिए अगर आप यहाँ पे जाओगे, देयर इज वन ऑप्शन इन लोकल डिस्क C। जब आप वेब सर्वर लॉन्च कर रहे होते हो ना IIS की सर्विसेज, उससे पहले ये वाला ऑप्शन नहीं होता है इंट पब का। ये तभी आएगा जब आप विंडोज सर्वर IIS लॉन्च कर दोगे। अगर कोई थोड़े स्टेप्स पीछे है तो उसको दिख भी जाएगा, अगर दिस पीसी में जाके चेक करोगे तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये ऑप्शन तभी आता है जब आप वेब सर्वर IIS लॉन्च कर देते हो। तो वी विल डबल क्लिक ऑन दिस। फिर इसमें 5 ऑप्शन आते हैं। 5 ऑप्शन में जो आपका 5th फोल्डर है www root, हम उस पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर 2 फाइल्स आती हैं। इन दोनों फाइल्स को सेलेक्ट करना है और इनको डिलीट कर देना है। ठीक है, अब ये दोनों फाइल्स यहाँ से डिलीट हो चुकी हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, क्लिक ऑन राइट पैड ऑन ऑफ माउस एंड देन क्रिएट अ न्यू फाइल ओवर हियर। यहाँ पे जो नई फाइल हम क्रिएट करेंगे दैट इज योर txt डॉक्यूमेंट। और इसमें कुछ ऐसा एडिशनल नाम देने की जरूरत नहीं है, बट इन केस इफ यू वांट
यू कैन गो अहेड एंड डू इट। इसको डबल क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं दिस इज आवर फर्स्ट वेब सर्वर, ठीक है। अब इसके सर बाद कौन हमें, सा फोल्डर डिलीट करना था? इनको मैं दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे आप जब पीछे जाओगे www रूट का एक ऑप्शन आ रहा था, ठीक है। सबसे पहले आप पीछे जाओगे तो एंड पब का ऑप्शन आएगा, उस पर डबल क्लिक करना। सबसे लास्ट फोल्डर है www रूट का। www रूट पे आप क्लिक करोगे तो वहां पे 2 फाइल्स आएंगी आपकी, उन दोनों फाइल्स को डिलीट कर दो और एक नई फाइल क्रिएट करो जो कि आपकी txt फाइल है। फिर उस txt फाइल के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज माय फर्स्ट वेब सर्वर। अरे यार व्हाट्सएप सर, ठीक है। अब इसमें जो ध्यान देने वाली चीज है वो ये है कि ये जो हमारी फाइल है इसको हम सेव करेंगे। गोइंग इनटू फाइल, देन क्लिक ऑन सेव एज, और यहाँ पे फाइल का नेम जो डालेंगे दैट विल बी योर index.html, ठीक है। और नीचे सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स, मींस हम गए वहां पे, हमने अपने जितनी भी फाइल्स थी www रूट के अंदर वो सारी फाइल्स डिलीट करी। उसके बाद हमने एक नई फाइल क्रिएट करी जो कि हमारी एक txt फाइल थी। txt फाइल क्रिएट करने के बाद हम उस फाइल के अंदर गए, उस फाइल के अंदर हमने अपने वेब पेज का एक नाम डाला दैट दिस इज माय फर्स्ट वेब सर्वर। उसके बाद हमने वो फाइल सेव करी। हाउ, हम गए फाइल पे, फाइल के बाद एक ऑप्शन आया हमारे पास सेव एज का। सेव एज में जो फाइल नेम है वो हमारी होगी index.html, और नीचे जो सेव एज टाइप आएगा दैट इज योर ऑल फाइल्स। एंड व्हाट वी विल डू, वी विल क्लिक ऑन सेव एज और इसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस था, अब हम वो पब्लिक आईपी एड्रेस उठाएंगे। तो हमारी पब्लिक आईपी एड्रेस क्या थी, विल गो टू सर्विसेज, गो टू EC2, जो हमारा रनिंग इंस्टेंस है, यहाँ से हम पब्लिक एड्रेस उठाएंगे। दिस, यहाँ से आप कॉपी करोगे और आप जाओगे ऊपर सर्च में क्लिक करोगे और ये देखिए आपको आ जाएगा यहाँ पे दिस इज माय फर्स्ट वेब सर्वर। सो एवरीवन इज गेटिंग इट। सर एक बार इंस्टेंस पे जाके दोबारा बता दीजिएगा। एक बार हम यहाँ पे इंस्टेंस पे गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा वेब सर्वर ये है। वेब सर्वर में हमें पब्लिक आईपी मिली है। आप नीचे डिटेल्स में जाओ, डिटेल्स में एक ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास पब्लिक आईपी एड्रेस का, उस एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है। और कॉपी करके उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो ये जो आपने बनाया था सर्वर आपका आ गया है। अब देखो इसको चेक करने का तरीका मैं कैसे बताता हूँ आपको। हमने वहां पे क्या डिसाइड किया था कि सिक्योरिटी ग्रुप हमने लगाया था कि इस आईपी एड्रेस को हम कहीं भी पेस्ट करें इंटरनेट पे किसी के बंदे के थ्रू, वो शो हो जाना चाहिए वेब सर्वर हमारा। इस पे कंट्रोल सी करके मैं चैट बॉक्स में भेज रहा हूँ, इसको कोई भी आप क्रिएट कर, इस पे क्लिक करके देखो आपको मिल जाएगा अपने ब्राउजर पे। किसी को ना मिले तो बताना। सर हो गया, हो रहा है। हो रहा है ना। अब देखो, अब इसको मान लो यहाँ से हम आके जो हमने यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी ग्रुप लगाई थी, ये रहा हमारा सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। इसको अगर मैं क्लिक करूं और यहाँ से और नीचे हमारा क्या था, ये HTTP कैंसिल एडेड इनबाउंड रूल्स। तो यहाँ पे आके अगर हम इसको डिलीट कर दें, सपोज ये डिलीट किया, ये डिलीट किया, इधर डिलीट किया, ये डिलीट किया,
सेव रूल्स कर दिया। अब अगर मैं जाके इस पे क्लिक करूंगा और रिफ्रेश करूंगा अपनी आईडी तो कुछ भी शो नहीं होगा। अभी देखो ऊपर रिफ्रेश हो रहा है पेज। ठीक है, इसको लेस एक काम करते हैं, इसको क्लोज करके सीधे अपनी पब्लिक आईपी एड्रेस दोबारा उठाते हैं। इंस्टेंस पे गए, वेब सर्वर पे गए, डिटेल्स में गए, कॉपी किया, वापस गए, विंडोज भी डाला। ये देखो ऊपर घूम ही रहा है, दिख रहा है ना सबको। तो डिफरेंस पता लगा आपको सिक्योरिटी ग्रुप का क्या डिफरेंस था। अब आपको समझ में आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली सिक्योरिटी ग्रुप इज, कि वहां पे हम डिसाइड करते हैं कि जो इनकमिंग ट्रैफिक है और आउटगोइंग ट्रैफिक है वो कैसा होगा। गॉट इट। अब चलो उसको दोबारा चेंज कर देते हैं। उस पे गए हम सिक्योरिटी में, हमने क्या किया यहाँ पे इस पे क्लिक किया, इनबाउंड रूल्स पे हमारे कैंसिल एडिट इनबाउंड रूल्स, हमने ऐड रूल किया, एचटीटीपी ढूंढा, वेयर इज द एचटीटीपी, कस्टम में गए, एनीवेयर कर दिया। ठीक है, ऐड रूल में गए, एचटीटीपीएस करा, कस्टम एनीवेयर, सेव रूल्स, गए इसको किया। ये देखो हमारा आ गया, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज सर्वर। आ गया डिफरेंस समझ में क्या है। एवरीबॉडी आ गया। अरे बोलो तो आया कि नहीं आया, मुझे लग रहा है दिया आया ही सर, नहीं। अच्छा, दिया। तो ये तो था हमारा 3 कॉन्सेप्ट, जिसमें से पहला कॉन्सेप्ट था हमारा इजी टू लॉन्च, दूसरा कॉन्सेप्ट था हमारा वेब सर्वर आईआईएस लॉन्च, और तीसरा था हमारा कि हम कैसे अपना सॉरी यार मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया, क्या क्या था। हाँ, पहला था हमारा इजी टू लॉन्च, दूसरा था हमारा आईआईएस सर्वर लॉन्च, और तीसरा था हमारा वेब पेज क्रिएट करना। ये तो हो गए हमारी 3 चीजें। अब हम आते हैं अपने चौथे टास्क। चौथा टास्क हमारा क्या है कि हमको इसमें एक एडिशनल वॉल्यूम ऐड करना। तो अगर हम इस चीज पे आते हैं यहाँ पे, अच्छा बाकी आप लोगों में से कोई अगर कर रहा है तो मुझे जरा एक बार वो शेयर करना आईपी एड्रेस। अगर कोई साथ में मेरे कर रहा है तो मैं किसी और का ओपन करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ मेरे पे ओपन हो रहा है कि नहीं। साथ में कुछ लोग कह रहे थे ना कि मैं साथ में कर रहा हूँ प्रैक्टिकल, है कोई ऐसा? किया किसी ने साथ में ऐसे? सही से बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोहित शुक्ला, रोहित शुक्ला, नाइस यार नाइस। रोहित के अलावा कोई? भाई गाली देने की नहीं हो रही भाई। कौन था यार ये? रोशन? चलो ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, और नो नो वरीज, थोड़ा ध्यान रखो है ना, ये थोड़ा ओपन रहता है। डोंट गो सॉरी फॉर दिस। चलो अब यहाँ पे हम इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं, राइट। तो वॉल्यूम, अब हम एक काम करेंगे, ये सर्वर तुमने लॉन्च ही कर लिया, एक वॉल्यूम मैं आपको यहाँ से ऐड करके दिखाऊंगा और एक वॉल्यूम आपको ऐड करके दिखाऊंगा स्टार्टिंग से। तो पहले हम लॉन्च करेंगे अपने वेब सर्वर में, सॉरी अपने वेब सर्वर में ऐड करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या था, एक ऑप्शन फाइल स्टोरेज एंड सर्विसेज। ठीक है, और यहाँ पे हमारी फाइल दिख रही है अभी सिर्फ एक, दैट इज योर लोकल डिस्क सी। अब इसमें एक ऑप्शन आता है वॉल्यूम्स, जहां पे आपकी वॉल्यूम दिख रही है अभी 21 सी।
तो हम चलते हैं वापस अपने EC2 पे। EC2 में यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख सकते हो लेफ्ट साइड में, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज का एक ऑप्शन है, ठीक है। इसके नीचे ही जस्ट ऑप्शन आएगा वॉल्यूम्स का। वॉल्यूम्स पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, यहाँ पे देखो एक वॉल्यूम आपको दिखाई दे रही है जो ऑलरेडी एडेड थी। याद करो जब हमने अपना EC2 लॉन्च किया था उस टाइम पे वॉल्यूम्स पे एक सेक्शन आ रहा था EBS ओनली, तो ये वही वाली है जिसमें 30 GIB हमने सेलेक्ट करी थी और अभी ये इन यूज है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक और एडिशनल वॉल्यूम ऐड करनी है। तो देयर इज वन ऑप्शन इन द ब्लू आइकन दैट शोज हाउ यू कैन क्रिएट द एग्जैक्टली न्यू वॉल्यूम। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट वॉल्यूम का। वी विल क्लिक ऑन दिस वॉल्यूम। now we have the different options for creating this particular volume, जिसमें पहला ऑप्शन हमारा है वॉल्यूम टाइप। सो राइट नाउ in if you talk about AWS we have 7 options for volume types। अभी हमारे पास 7 ऑप्शन है, जिसमें पहला आपका जनरल पर्पस SSD, दूसरा जनरल पर्पस SSD GP3, तीसरा आपका प्रोविजनड IOPS SSD that is called also IO1, then IO2 and after that Col HDD, थ्रूपुट, ऑप्टिमाइज SSD एंड मैग्नेटिक। ये सारा मैं आपको इनकेस अगर टाइम मिला तो मैं इसमें डिफरेंस एक एक लाइन का बता दूंगा कि क्या क्या डिफरेंस होता है, बट राइट नाउ सस्ती वाली यूज करेंगे, दैट इज योर मैग्नेटिक, ये सबसे सस्ती होती है। साइज की बात करें तो साइज 100 GB है, हम कर लेते हैं, हमको कितना ऐड करना था 50 GB, या लेट सपोज कि 80 GB कर लेते हैं, ठीक है। अब नीचे देखो अवेलेबिलिटी जोन AP साउथ 1A है और हमारा शायद अवेलेबिलिटी जोन AP साउथ 1B था, तो वी विल क्लिक ऑन AP साउथ 1B। अगर किसी को याद हो तो मुझे बता सकता है कि हमारा अवेलेबिलिटी जोन में AP साउथ 1B था ना शायद, कि 1A था। चलो मेरे हिसाब से अगर 1A हम सेलेक्ट करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो अटैच नहीं होगा, तो लेट्स सी, अगर नहीं होगा तो फिर वी विल गेट द स्पेसिफिकेशन देयर। स्नैपशॉट में अभी हमें कुछ नहीं करना है, और हम बात करें अगर की यहाँ पे हमें की एक ऐड करनी पड़ेगी। वी विल क्लिक ऑन ऐड टैग्स, अगेन द सेम थिंग, नेम इन द की एंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम अगर इसमें करना चाहें तो लिख सकते हैं एडिशनल 50 GB, या एडिशनल स्टोरेज लिख लेते हैं यहाँ पे, एडिशनल स्टोरेज, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक कर देंगे क्रिएट वॉल्यूम। देखो हैंड टू हैंड वॉल्यूम आपकी क्रिएट हो जाएगी। ये जो आपने वॉल्यूम क्रिएट करी है उसकी आईडी भी हैंड टू हैंड आपको मिल जाएगी, दैट इज योर वॉल्यूम 025A 83427 D31F0 E4D। ये कोई आपसे पूछेगा नहीं कि किस फॉर्मेट में आता है या आपको हर वॉल्यूम आईडी याद हो, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, बट दिस इज द आईडी दैट इज बेसिकली बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड। फिर हम क्लोज पे क्लिक करेंगे। नाउ देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, एक जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट थी वो आपको इन यूज दिखाई दे रही है, राइट, और दूसरी हमारी क्या दिखाई दे रही है कि अवेलेबल है हमारे पास। हमारे पास अभी एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम 80 GB का अवेलेबल है। अब हम इसको इन यूज कैसे लाएं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट, जो हमने नई वाली बनाई है, जाएंगे एक्शंस में, एक्शंस में आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आएंगे। तो अभी हमको क्या करना है, इस वॉल्यूम को अटैच कराना है, ठीक है। तो सिंपली वी विल गो फॉर अटैच वॉल्यूम। अटैच वॉल्यूम पे जाओगे तो यू विल गेट अनदर ऑप्शन जहां पे आपको वॉल्यूम की आईडी दिखाई दे रही है AP साउथ 1B में। ये देखिए हमने AP साउथ 1B में ही है, और इंस्टेंस हमारा, जैसे ही आप क्लिक करोगे इंस्टेंस पे, तो अगर आपके मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं तो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंसेस आपको दिखाने लगेगा, बट अभी क्या है हमारे पास एक ही ऑप्शन है। तो और जो रनिंग है उस पर हम क्लिक करेंगे, ये वाला इंस्टेंस पे भाई हमको एडिशनल अटैच करना है, देन वी विल क्लिक ऑन अटैच। जैसे आप अटैच पे क्लिक करोगे इट विल टेक सेकेंड्स। तो सेकेंड्स में ये देखिए यहाँ पे इन यूज आ गया है कि हमारा जो वॉल्यूम है एडिशनल वो इन यूज है। बट अगर आप वापस जाओगे अपने इंस्टेंस के वेब सर्वर पे, जो आपका सर्वर मैनेजर है, और यहाँ पे आप देखोगे तो अभी भी वॉल्यूम वो ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो हमको ऐड करना पड़ेगा आपको सर्वर मैनेजर से जाके। अब जैसे कि आप यहाँ पे डिस्क देखोगे, डिस्क में आपको 30 GB की दिखा रहा है, लेकिन हमने क्या किया था, हमने एक और अटैच करी थी 50 GB की और, तो दैट विल शो यू इन, गिव मी अ मोमेंट, दैट वॉल्यूम मस्ट बी हियर ओनली, 30 GB 30 GB 30 GB।
What the heck? Storage disk should be here. Not possible. Yeah, that's why I was thinking it's not possible. It should be here. तो यहाँ से आप रिफ्रेश कर सकते हो, रिफ्रेश करके आपको फिर वो कॉन्फ़िगर कर देगा। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक ऑनलाइन का, ऑनलाइन मींस कि जो आपने स्टोरेज ऑलरेडी बना रखी है वो आपकी ऑनलाइन है और आप उसको यूज कर सकते हो। ऑफलाइन में जाने के बाद आपको सबसे पहला काम करना है, राइट क्लिक करके इसको ऑनलाइन बनाना है। यहाँ पे एक पॉपअप जनरेट होगा, आप उसको यस कर देना, ठीक है। तो आप जैसे ही उसको ऑनलाइन करोगे देन यू विल गेट इन ऑप्शन ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का नीचे एक ऑप्शन है, वहां पे एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स के अंदर है टास्क। अब हम क्या करते हैं, अगर आपको याद हो, जो हमारा लैपटॉप होता है, लैपटॉप में स्टोरेज होता है लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई। लोकल डिस्क सी हमारी रूट वॉल्यूम होता है जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज। लोकल डिस्क डी और ई हम क्रिएट करते हैं अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस है, हम न्यू वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, उस पर नेक्स्ट क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, ओके। अब यहाँ पे हमें मान लो 50 GB चाहिए 80 GB में से, तो हमने 50 पे क्लिक किया, देन वी विल क्लिक नेक्स्ट। ड्राइव लेटर हम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैं अभी डी सेलेक्ट कर लेता हूँ, गो फॉर नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए NTFS फाइल है, न्यू वॉल्यूम के नाम से है, नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, लेट्स सपोज मान लो ऑप्शन में लिख सकते हैं रोहित, ठीक है। देन वी विल क्लिक ऑन नेक्स्ट और यहाँ पे कर देंगे हम क्रिएट। ये देखिए यहाँ पे टास्क ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे एंड इट विल टेक नॉट मोर देन 30 सेकेंड्स टू गेट इट डन। सो इसमें ना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेट्स वेट फॉर few मिनट्स। और यहाँ पे हम देखते हैं अभी हमारा वॉल्यूम जो है वो सिर्फ लोकल डिस्क सी है, एंड वंस इट्स डन इट विल शो यू द अनदर स्टोरेज। दिस इज योर न्यू एडिशनल स्टोरेज रोहित। ओके एवरीबॉडी, आया सबको समझ में? सॉरी आज मेरी थोड़ा जो एनर्जी लेवल है वो उतना अच्छा है नहीं, बिकॉज इट्स बिट हेक्टिक। तो मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा हेक्टिक है, पहले जैसा एक्टिवेट नहीं हूँ मैं। आई ट्राई टू बी मोर एक्टिव बाय टुमारो इटसेल्फ, बिकॉज कल हमें VPC पढ़ना है एंड दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। तो ठीक है, और तो ये हो गया भाई। अब इसके अलावा अभी तक बताओ किसी को कोई इशू आया हो, क्योंकि हम आगे अब ज़्यादा मेरे हिसाब से मैं नहीं करूँगा, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा आपको भी हेक्टिक हो जाएगा, मुझे ऑलरेडी हेक्टिक है अभी। तो आई एम सॉरी फॉर दिस, लेकिन आपके आवर्स कम नहीं होंगे ट्रेनिंग के, वी विल कंप्लीट ऑल द आवर्स एंड एवरीथिंग। तो आई जस्ट नीड सम टाइम टू जस्ट प्रिपेयर माई माइंड फॉर दिस। अगर आप चाहते हो हम वीकडेज में भी क्लासेस 1-1 घंटे की कर सकते हैं और उसमें मुझे कोई इशू आएगा नहीं। If you want, we can go ahead and do the 1 hour classes as well. तो अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? उस दिन एक चीज हमारी छूट गई थी जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। कभी भी AWS के प्रैक्टिकल करते टाइम आप जब भी वापस जाओ तो ये सारी चीजें टर्मिनेट करके जाओ। वैसे कभी वीकडे पे क्लास रहती है? नहीं, वीकडे पे क्लास रहती नहीं है। आई एम आस्किंग यू गाइज, इफ यू गाइज वांट वी कैन गो अहेड एंड डू द वीकली क्लासेस। चलो अब इस पे डिस्कशन कर लेंगे, उससे पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, राइट। और हम अपना सर्वर भी अभी कैंसिल कर देते हैं क्योंकि सारा हो चुका है, हमने अपना सर्वर कैंसिल कर दिया। अब हम आएंगे बैकवर्ड स्टेप में। तो हमने अभी रिसेंटली क्या किया है, एक वेब हमने एडिशनल वॉल्यूम ऐड किया है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, एक्शन पे जाएंगे,
गाइस नोट कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई एम रिकमेंडिंग यू कि जैसे ही आप अपना सिस्टम बंद करो ये सारे स्टेप्स जरूर फॉलो कर लेना, ठीक है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम जाएंगे, इसको पहले डिटैच करेंगे वॉल्यूम को जो हमारे इंस्टेंस से अटैच्ड है। यस, डिटैच कर दिया। डिटैच करने के बाद इट विल टेक सम टाइम। ये आप देखो अवेलेबल आ गई है। नाउ वी विल अगेन क्लिक ऑन एक्शंस और इसको कर देंगे हम डिलीट वॉल्यूम। यस, डिलीट, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे अपने EC2 सर्वर पे। EC2 डैशबोर्ड, इंस्टेंस में गए, वेब सर्वर पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है ऊपर इंस्टेंस स्टेट का, उस पर क्लिक किया और हम यहाँ से इसको टर्मिनेट कर देंगे। एंड डन, टर्मिनेट, ठीक है। तो ये ऑप्शंस बहुत जरूरी है करना, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे ये होगा कि आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ मैं कहीं भी चार्जेबल नहीं हूँ किसी भी चीज के लिए, ठीक है। बाकी इसको आप उसके बाद जाके आप और चीजें भी डिलीट कर सकते हो, जैसे आपने कीज बनाई है, कीज भी डिलीट कर सकते हो। EC2 में जाओ, ठीक है, वहां पे आप इंस्टेंस देखो, इंस्टेंस अभी है, अभी टर्मिनेट हुआ नहीं है पूरी तरीके से, सो इट विल टेक सम टाइम टू जस्ट टर्मिनेट। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, फिर टर्मिनेट हो जाएगा। और फिर हम आगे अगर जाए वॉल्यूम्स में, वॉल्यूम्स ये हमारा टर्मिनेट हो चुका है 0। और की पेयर्स, एक की पेयर बनाया है उसको आप क्लिक करके एक्शन में जाके वहां से डिलीट कर सकते हो। यहाँ आपको डिलीट टाइप करना पड़ेगा, यहाँ से आप डिलीट कर दो, यहाँ से भी की पेयर उड़ गया। आप उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप्स में एक बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन जो आपने अभी रिसेंटली बनाया है, क्लिक ऑन दैट, गो टू एक्शंस, स्क्रॉल डाउन, you will get the option for delete security group and delete it. So now everything is deleted. तो अभी आपको ना किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे भी देखो इंस्टेंट स्टेट टर्मिनेट आ गई है, अभी हटेगा नहीं, बट आफ्टर फ्यू आवर्स यहाँ से ये भी हट जाएगा, ठीक है। तो दिस इज फॉर टुडे ओनली। मुझे पता है कि 1 घंटे 10 मिनट का ही सेशन हुआ है, बट आई ट्राई टू गेट इट डन इन 2 आवर्स बाय टुमारो। और तब तक और कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। और इफ यू गाइज वांट, हम थोड़ा इसको ना 5 बजे से 6 बजे तक भी चाहो तो हम क्लास कर सकते हैं, 5 to 6। बताओ गाइज, एनीबडी वांट्स कि इसको मैं रिकॉर्डिंग पर स्टॉप कर देता हूँ।